Great claps, Yala. फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष है और हम लोग देहरादून उत्तराखंड से हैं। और आपने हमारी लाइफस्टाइल वीडियो में देखा कि हम लोगों ने लाइफ में तब ये बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस शुरू किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे और ड्रीमर थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने थे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस दिल को जच गया और लगा कि यहाँ से बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। घर में बहुत नेगेटिविटी थी इस मामले में कि लोग सब पेरेंट्स सब यही कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करो, क्या तुम इस बिज़नेस के चक्कर में पड़ गए हो। और वो बहुत मना करते थे, तब भी मैं साथ में करती रहती थी। मैं बोलती थी नहीं, जब मेरी एजुकेशन ख़त्म होगी ना तब तक मैं एक ऐसे इनकम लेवल पे होंगी कि मुझे कभी जॉब करनी नहीं पड़ेगी। और इसलिए हम लोग करते चले गए। फैमिली ने तो बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया, पर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर अब बहुत बड़ा करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग में हाईएस्ट लेवल को अचीव करेंगे। और हम दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया और करते करते अभी इन्होंने स्टोरी बताई कि हम लोग एक टाइम ऐसा आया कि जब हमें इसे क्विट करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहती हूँ कि जीवन में भैया ने मुझे जब हम पहली बार जब भैया से मिले तो एक वो सपने हमारे फिर जग गए जो हम मर चुके थे। अब हम छोड़ चुके थे कि कभी हम डायरेक्ट सेलिंग में टॉप में जाएंगे, कभी हम एक लग्जरी लाइफ जिएंगे, क्योंकि मुझे ऑर्डिनरी लाइफ शुरू से ही पसंद नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीऊँ और मुझे लगता था जो भी चीज़ें मेरे सामने आई मुझे अपने आप को बदलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगी, क्योंकि मुझे जीवन में बहुत बड़ा इंसान बनना है। अगर एक गली में पैदा हुई पर जाना महलों से है इस दुनिया से। तो इसीलिए ये बिज़नेस, ये डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस बहुत जच गया था दिल को। और काफ़ी मेहनत करने के बाद जब सफलता नहीं मिली तो हमने क्विट किया और फिर हम लोग अपने ट्रेडिशनल कामों में आ गए। पर दिल में एक टीस थी मेरे दिल में कि मुझे करना तो कुछ और था, मुझे चाहिए तो कुछ और था, मैं कर कुछ और रही हूँ। अंदर से दुखता था पर रास्ता नहीं दिखता था कि क्या करें, कैसे ये सपने पूरे हो सकेंगे। अब डर गए थे इतना डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, क्योंकि इतना लंबा टाइम काम किया था। तो अब हिम्मत नहीं करती थी कि कुछ और किया जाए, डायरेक्ट सेलिंग में कोई और कंपनी किया जाए। तो सच में हमारे जीवन में तो वो देवदूती थे जिन्होंने हमें कॉल किया और बोला तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और वो उन्होंने हमें इनवाइट किया और हम जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमारे पास सामने भैया बैठे हुए थे। तो हमारे दिमाग में तो जो सपने जो दब गए थे वो सारे के सारे सामने आने लगे और मुझे लगने लगा कि यस, अब परमात्मा ने फिर एक रास्ता दिखाया है। अब संतोष, तुझे जो करना पड़ेगा, अगर अपने आप को बदलना पड़ेगा तो तुझे बदलना पड़ेगा। तुझे जो भी इस बिज़नेस के लिए कामयाब होने के लिए करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम डायरेक्ट सेलिंग के टॉप लेवल पर जाएंगे और डायरेक्ट सेलिंग में एक नया इतिहास रचेंगे। और फिर हमने इसको शुरू किया और फर्स्ट डे हमने अपने बिजनेस की कमांड अपने हाथ में ले ली। इसीलिए हमको जो इस बिज़नेस में लेकर आए, उन्होंने जब छोड़ा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सपने हमारे थे। सपने ना हमारे अपलाइन के थे ना हमारे डाउनलाइन के थे। टॉप पे तो हमें जाना था, ना हमारी अपलाइन के ना हमारे डाउनलाइन के। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि अगर आपके सपने हैं तो आपको नेगेटिविटी, कोई भी चीज़, कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता है। अगर आप रुक रहे हैं इसका मतलब आपके सपने छोटे हैं, आपके सपने कमज़ोर हैं। तो सबसे पहले अपने सपने उतने स्ट्रांग बनाइए कि वो आपको ना रुकने देना, चैन से रहने देना, आपको सोने दें। और रियल में मेरे सपने इतने बड़े बड़े हैं, मुझे रात को सोने भी नहीं देते हैं। अगर मैं रात को देर से भी सोती हूँ तो भी मेरा रूटीन है सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि वो मुझे सोने नहीं देते हैं। अगर आपके सपने आपको सोने नहीं दे रहे हैं ना तो 100% वो जल्दी पूरे होने वाले हैं। और ये स्टेज आज से नहीं, लगभग 15-20 साल पहले से मैं विजुलाइज करती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम ऐसे स्टेज में बोल रहे होंगे और लोग हमें सुन रहे होंगे। तो वो भी एक सपना पूरा हुआ। फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि सपने सारे सच होते हैं, रियल में सच होते हैं, पर आप क्या उनको शिद्दत से उन पे विश्वास कर रहे हैं? अगर आप विश्वास करेंगे तो 100% पूरे होंगे। और ये बिज़नेस सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चेंज करने का है। मैंने जितना समझा अभी तक, सिर्फ अपने आप को चेंज करने का है, अपनी आप की ट्यूनिंग करने का है, किसी की ट्यूनिंग करने का नहीं है। जब से मैंने बिज़नेस शुरू किया मैंने सिर्फ अपने आप को ट्यून किया कि मेरे को और कैसे इसमें अपने आप को फिट करना है, कैसे मुझे
इसके लिए टाइम निकालना है, क्योंकि काम तो हर किसी के पास है, हर कोई कहीं ना कहीं बिजी है, पर जीवन में जब बड़ा करना है तो वहाँ से टाइम तो निकालना पड़ेगा। सर भैया बोलते हैं कि झुंझुने तोड़ने पड़ेंगे, तो रियल में ये बात हमें पहले दिन समझ में आ गई थी कि कोई भी झुंझुना हमें रोक नहीं सकेगा इस बिजनेस में टॉप ऑफ द टॉप जाने में। और इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही काम किया, अपने काम को बहुत ईमानदारी से किया। मैंने हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद ली। मैंने कहा ये मेरा बिजनेस है, सुधांशु जी का नहीं, मेरा बिजनेस है, और हम दोनों मिलकर जब करेंगे तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इसके लिए मेरे को, क्योंकि हस्बैंड वाइफ होते ही ऐसे है ना कि हस्बैंड वाइफ, कुछ हस्बैंड करते हैं कुछ वाइफ करती है, तो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो सेम ऐसा ही हमने किया। कुछ काम ये करने लगे, कुछ काम मैं करने लगे, कुछ काम हम दोनों करने लगे, क्योंकि प्लान हम दोनों अलग अलग जाके दिखाते थे, डेमोस्ट्रेशन अलग करते थे, क्योंकि हमें बहुत तेज़ी से ग्रो करना था। और जब हमारी अपलाइन छोड़ रही थी तो हम दोनों सिर्फ एक बात कर रहे थे कि परमात्मा चाहता है कि उत्तराखंड के टॉप लेवल पे हम लोग जाएं। परमात्मा चाहता है कि विनिंग टीम का झंडा हम उत्तराखंड से फहराएंगे। ये हमारे लिए परमात्मा चाहता है, और हम बहुत एक्साइटेड हो गए कि थैंक गॉड परमात्मा, तूने ये चैलेंज दिया हमको। अगर तू ये चैलेंज नहीं देता तो इतिहास रचने का मौका भी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, जो चैलेंज हमारे जीवन में आ रहे हैं वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक ब्लेसिंग है। आप उसको कैसे देख रहे हैं? अगर कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो ब्लेसिंग है आपके लिए। अगर आप उसको ब्लेसिंग मान लेंगे तो रियल में आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और मैं सबसे पहले मैं हर बार अपने डाउनलाइंस को भी बताती हूँ कि जब आप इस बिजनेस में आए गए हैं ना तो शिद्दत से करिए, ये टाइम पास करना बंद। क्योंकि देखिए, आप खुद के लिए रॉयल बन जाइए, ईमानदार बन जाइए, अपने सपनों के लिए ईमानदार बन जाइए, और सक्सेस तो आपके पास दौड़ के चली आएगी। और बिजनेस में मैं यही करती थी, ये स्टेज हर दिन विजुलाइज करती थी, हर दिन। अभी भी मेरा काम चालू है, क्योंकि अभी आगे की जर्नी शुरू है। अभी तो ये छोटा सा पायदान है, इसमें हमने अभी बहुत बड़े बड़े इतिहास रचने हैं। जो हमने उस समय सपना देखा था वो सारे सपने अब हमने पूरे करने हैं। और अभी कुछ सालों में आप देखेंगे कि हम देहरादून से, जैसे आप हैदराबाद से गिनते हैं ना तारे, ऐसे हम उत्तराखंड से गिनेंगे। ये मेरा सपना है। और आई लव हैदराबाद, क्योंकि जब हम हैदराबाद में आए थे, जब हमने श्रीनिवास सर को सुना था कि वो हैदराबाद से आए, उसी दिन हमने डिसाइड किया था कि इन लोगों ने दक्षिण से आग लगाई है और हम लोग उत्तर से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, सपना देखिए, बड़ा देखिए, क्योंकि बड़ा देखेंगे तभी वो पूरा होगा। और हमारे ग्रुप की पहली कार इस महीने आ रही है। तो फ्रेंड्स, और अगले साल हमने टारगेट बनाया है कि हम भी लाइन लगा देंगे लग्जरी कार की भी और कार्स की। तो फ्रेंड, हमें इसीलिए हैदराबाद बहुत पसंद है, ये मोमेंटम, यहाँ के लोग बहुत पसंद है हमें। इसीलिए मैं बार सुधांशु जी और मैं कहते हैं आई लव हैदराबाद, और हैदराबाद लव्स मी। और साउथ से तो मेरा पुराना कनेक्शन है, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर्स थे, जो मेरे पूर्वज थे, वो यहीं से गए थे। तो मैं तो यहाँ की बेटी भी हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बस फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी आपसे कि जीवन में बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, और अपने आप को सिस्टम में 100% सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। क्योंकि हमने 100% सिस्टम के सबमिशन में हम लोग आ गए थे। हम लोग CEP सुनने लगे, हम लोग बुक्स पढ़ने लगे, हम लोग जो भी सिस्टम ने कहा हम वो सब करने लगे, और उसी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। भैया ने जो कहा हमने वो किया, क्योंकि हम और कुछ नहीं जानते। क्योंकि सफल इंसान जो सफल है उसकी बात अगर हम मान लेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। ये बात मेरे समझ में आ गई थी, और हमने सारे विनिंग टीम, अगर हम आज यहाँ पे हैं तो रियल में इसका सबसे बड़ा जो हाथ है वो विनिंग टीम का ही है। क्योंकि संतोष और सुधांशु तो पहले भी यही थे। क्या बदला उनकी लाइफ में जो आए भारेल फैमिली, और जो आया वो विनिंग टीम सिस्टम, जिसने उन्हें बताया कि यस, तुम शेर हो, तुम यहाँ भेड़ों के बीच में मेमने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम शेर हो, और तुम्हारी डेस्टिनी कहीं और है। तो
बस यही कहूँगी फ्रेंड्स कि जीवन में ज़िंदगी बहुत छोटी है, भैया बार बार कहते हैं, जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अभी जीवन को एंजॉय भी तो करना है, खाली स्ट्रगल में क्यों ज़िंदगी को बिताएंगे। इसलिए फटाफट कीजिए, अगली बार जो 2026 आएगा यहाँ DU सीरीज की लाइन लग जानी चाहिए कि फैमिली रियूनियन 3 दिन का नहीं 1 हफ्ते का होना चाहिए। ऐसा सपना हम देख सकते हैं? सपना देखेंगे तो 100% पूरा होगा। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर, और वो मेरा तो यही सपना है कि एक दिन पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हम लोग छाएंगे और विनिंग टीम का झंडा पूरी दुनिया में लहराएंगे। थैंक यू सो मच।